हे भगवान, अगर समीर ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में आने के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी? सर, ये आंखों के नीचे काले काले कुएं कैसे बन गए हैं? रात में सोए नहीं क्या ठीक से? वो पापा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज वो थी। तो फरवरी में हो गई। नहीं, वो तो फरवरी में ही थी, पर मैं देख नहीं पाया था। और अभी वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और मैं वो मिस नहीं करना चाहता पापा। और उसके सारे मैचेस रात को देर से आते हैं, तो इसलिए लेट तक जागना पड़ता है। इंटरनेशनल मैच की बात ही अलग होती है। ठीक है, जाओ। जब समीर मुझे मनाने के लिए इतने जतन कर रहा था और समीर के निर्दोष होने का पता भी चल गया था, तो मानो मेरी लव स्टोरी में वसंत ऋतु के फूल खिल गए थे। लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि ये प्रेम कहानी हर घड़ी एक नए मौसम की चादर ओढ़ लेती थी। मैं तो चाहती थी कि कूदकर समीर के पास बैठ जाऊं, पर फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं और लाइब्रेरी में पापा भी होते ही हैं। तो मैं दिल पे पत्थर रखकर पहुंची स्वाति के पास। स्वाति, तू वहां जाकर बैठेगी? नेकी और पूछ पूछ। ठीक है। वाह, आज तो शैतानों की टोली भी आई है पढ़ाई करने लाइब्रेरी में। पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ फोटो ही देख रहे हो तुम लोग? हाँ? ए राजकुमार, लाइब्रेरी में हो, जरा तमीज से बैठो। बालों की दुकान, तुमसे ही कह रहा हूं मैं। कुर्सी सीधा करके बैठो। अरे राकेश सर, सब चरण स्पर्श। सर, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर छूता रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, चलो जाओ, बैठो वहां पे। पैर छूता रहूंगा सर। एक मिनट। ए नमस्ते साहब, कुर्सी सीधा करो। सर, आपके पास कैंची है? क्यों, मैं बाल काटने वाला लगता हूँ क्या? अरे नहीं सर, वो हाँ, मैगजीन से फोटो काटनी है ना? नहीं सर, वो बाल काटने थे। चुप करो। बाल कटे? मजाक किया तो बाहर कर दूंगा सबको। सॉरी सर। समीर, तेरे बाल जाते दिख रहे हैं यार। वैसे समीर, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत मस्त है। सलमान खान भी उतना अच्छा नहीं लगता इस हेयर स्टाइल के सामने। हाँ यार, बहुत जल्दी जो कटने वाली है। क्या? कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं, पढ़ो। पंडित, तुझे मेरा ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? हेयर स्टाइल नहीं, चिड़िया का घोंसला है वो। लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ाई करो। स्वाति, ये हमारा छेनू ना तेरे से कुछ पूछना चाहता है। इसके बाल कैसे लग रहे हैं? बंदर जैसा।
वैसे मैं जूलियट की लाइंस की तैयारी कर रही हूँ। रोमियो, अच्छा स्वाति, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए परमिशन मिल गई है ना तुम्हें? पर तुम अकेले आओगी क्या? अकेले तो आना मुश्किल है, पर मैं नैना को पटा रही हूँ साथ में आने के लिए। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? वो तो मान ही नहीं रही है। कब से मनाने का ट्राई कर रही हूँ, पर पता नहीं मना ही किए जा रही है। पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगी। नैना, यार ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि मेरी बर्थडे केक के कैंडल्स पिघल जाएंगे, पर इसका पिघलना मुश्किल है। हाँ यार, कुछ करना पड़ेगा। चले चल। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा, ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी नैना, संडे को मेरा बर्थडे है। मैं तुम्हें लंच पे कंचकुरा रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ। पतंग तेरी छतों पर जब गिराया करते थे। मेरी लव स्टोरी के हर नए चैप्टर में समीर के ख्याल सीसॉ की तरह ऊपर नीचे होते रहते थे। कुछ दिनों पहले तक समीर मुझे हीरो नहीं लग रहा था, पर अब मुझे मनाने के लिए उसकी तरफ से किए गए जेस्चर्स, इतने जतन, उसकी ईमानदारी देखकर मेरे दिल ने कहा, आखिर मेरा हीरो ऐसा ही तो होना चाहिए था। बेला, अरे क्या आग लगी है? जी भाभी जी। ओ भाई, क्या जला दिया? खाने को जला के अंतिम संस्कार कर रही है क्या उसका? नहीं भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, मैं ना नए जमाने की डिश बना रही हूँ, पिज्जा। मजा? अरे वो तो ठंडा पीने का होता है ना, बोतल में मिलता है। अरे ना भाभी जी, पिज्जा। पिज्जा? अरे क्या पिज्जा? छोड़ो भाभी जी, आपको नहीं समझ में आएगा। वो क्या है ना, मॉडर्न जमाने की डिश है। ओ भाई, ये तो बाटी के जैसे बाटी लग रही है। पूरी जल गई नीचे से, पूरी ऐसा जला हुआ होता है पिज्जा? नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, आज पहली बार बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी जल गई है मुझसे। पर मैंने सुना है बहुत ही अच्छा डिश होता है। अरे वो देश है ना इडली, वहाँ के सारे लोग यही तो खाते हैं दिन रात। इडली? अरे डोसा इडली तो सुना था, ये इडली कैसे देश है? ये बेला, ये इडली देश है कहाँ? फॉरेन में। और फॉरेन कहाँ है? क्या भाभी जी, आप भी कहाँ होगा, अमेरिका के बगल में, और क्या। ओ भाई बेला, इतनी दूर का व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है।
तू तो बम्बई का वो पाव भाजी सीख लेना, वही बहुत गनीमत है। हमारे यहाँ कोई जला भुना कोई नहीं खाएगा। और तेरे ये फॉरेन ने तो मेरे फेफड़ों में धुआं भर दिया है। मैं क्या लेने आई थी? हल्दी। ये हल्दी ले जा रही हूँ मैं। हाँ। बेला सुधर जा, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। ओ भाई लो, मम्मी ने फिर से सेम सब्जी भेजी है। ये दिन भर रेसिपीज तो ढूंढती रहती हैं, पर भेजती हमेशा टिंडे ही हैं। तू क्या सोच रही है? खा ले चल। मैं नहीं खा रही। होशियार, तू क्या लाई है? सावधान, खबरदार। चला रे खाली कर, चल हट। हमारे युवराज तशरीफ रख रहे हैं। आज हमारे रोमियो, आप सबके चहीते समीर महेश्वरी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। ओ हीरो, जो कहना है नीचे उतर के कहो। ये कोई लाल किला नहीं है जो ऊपर चढ़े और भाषण देने लगे। अरे आंटी, वो समोसे लेके भाग रहे हैं। ए मोटे, रुक जरा, कहाँ भाग रहे मेरे समोसे लेके? दोस्तों, फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, आज मैं आप सभी के सामने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस संडे को आपके अजीज दोस्त यानी कि मैं समीर महेश्वरी का बर्थडे है। तो इस शानदार मौके पे मैं अपने सभी दोस्तों को एक शानदार पार्टी दे रहा हूं। तो दोस्तों, म्यूजिक होगा, मस्ती होगी, डांस होगा, स्नैक्स होंगे और हाँ, वीडियो गेम्स भी होंगे और लास्ट में केक कटेगा। और ये सब होगा इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट कान शकूरा में। अरे ये तो बहुत बड़ा होटल है जहाँ ये पार्टी दे रहा है। बहुत महंगा खाना मिलता है सुना हूँ। ये भी तो बड़े बाप का बेटा है। अब बड़े बड़े लोग ऐसी जगह पार्टी देते हैं। अरे पगली, ये सब वो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा एक अजीज दोस्त शायद मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं उनसे खास कहना चाहूँगा कि अगर वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। केक पे कैंडल्स जलते रहेंगे और जलते रहेंगे। मैं जरूर आऊंगी समीर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बातें सुनी। तो प्लीज़ आई होप आप सभी मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगे, और वो खास दोस्त भी। क्या बात कर रही है? सच में? उसने सबके सामने कहा कि वो केक नहीं काटेगा जब तक तू वहां नहीं जाएगी। हाँ, वो भी कैंटीन की टेबल के ऊपर कुर्सी रखकर उस पर बैठकर एकदम रोमियो की तरह बुलंद आवाज में। क्या बात है, ये तो पक्का आशिक मटेरियल है, 100%। वैसे आग दोनों तरफ लगी हुई है। कहाँ लगी आग? मैं है ना, आग इधर लगी है और उधर भी। नहीं समझी? वैसे मैंने ये सब कुछ फिल्मों में देखा है, लेकिन तेरी लव स्टोरी ना फिल्मों से 2 कदम आगे है। अरे मेरे साथ तो जो हो रहा है ना, मुझे तो लगता है कि मेरी लव स्टोरी पर भी ना एक बहुत अच्छी सी फिल्म बन सकती है। रोज नया ड्रामा। पर क्या करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपना बर्थडे केक ना काटे, और उसे उसके बर्थडे के दिन तो दुखी नहीं कर सकती ना। नैना, तू जाने वाली है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या करने वाली है, बता ना। पता नहीं, घर वाले तो मुझे जाने देंगे नहीं, और मुझे झूठ बोलकर मैं जाना चाहूंगी नहीं। जो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई। फिर से मेरे नन्हे से दिल में बड़ी सी जंग शुरू हो गई।
दोनों में से क्या चुनूं? संस्कार या प्यार? पर मेरे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। एक को दूसरे के लिए नहीं छोड़ सकती थी। पर कहते हैं ना कि जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो वो आखिरी फैसला उस पे छोड़ देता है जो दुनिया के सारे फैसले लेता है। जी हाँ, ईश्वर, गॉड। मैंने भी ये फैसला भगवान जी पे छोड़ दिया। अब और क्या कहूँ? तू बर्थडे पार्टी पे जाने वाली है या नहीं जाने वाली? फूल। फूल? तू अपने आप को फूल बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, तू मुझे फूल बना रही है। नहीं, वो अंग्रेजी वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल। अगर कल सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी, वरना। एक मिनट, वरना क्या? वरना छोड़ना, कल सुबह देखेंगे ना। नैना, पता है मैंने सुना है कि प्यार में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन प्यार में चमत्कार पे डिसीजंस छोड़ना मैं पहली बार सुन रही हूँ। सही सुना आपने। मैंने अपना ये फैसला एक फूल के ऊपर छोड़ दिया। कुछ फैसले लेने के लिए मैं हमेशा ये तरीका आजमाती थी। आज भी जब समझ नहीं आता कि संडे बिताने के लिए कोई बुक पढ़ी जाए या कोई मूवी देखी जाए, तो फैसला लेने के लिए रेडियो का सहारा ले लेती हूँ। अगर एफएम पर पहला गाना रणवीर कपूर का आया तो फिल्म, और अगर रणवीर सिंह का गाना आया तो बुक। समीर, वैसे तुझे क्या लगता है, नैना पार्टी में आएगी? देख भाई, आनी तो चाहिए। अगर नहीं आई तो इज्जत भी जाएगी और शर्त भी जाएगी और कच 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 बाल भी। यार, मैंने कोशिश तो पूरी करी है, जो कर सकता था मैं। I've called her, I've given her a cassette, said sorry to her and to her father. What else I can do? But I'm sure, अगर वो आई ना तो 100% गले लग के I love you कहेगी। देख लेना। पक्का? भाई इसकी बात पे भरोसा है? कर ले क्या जाता, कर ले। तो भाई 2-4 ट्रिक हमें भी बता दे कि स्वाति हमें भी गले लग के आई लव यू कह दे यार। एक आती है। जब वो सामने से आए ना, हाँ, जब वो उधर से आ रही होगी ना, जब उधर सामने से आए ना तो ऐसे आए ना, फिर क्या, आँख खोल लेना, सपना टूट जाएगा। पागल हो गया तू? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, स्वाति आएगी, स्वाति आएगी, स्वाति यहाँ तक आ भी गई और फिर कह रहा सपना। तुझे मजाक लग रहा है? ये हकीकत है, हकीकत। अगर तू कहना भाई साहब 16 सोमवार में स्वाति के लिए व्रत रख सकता हूँ। अबे छेनू के छेने, वो लड़कियां रखती हैं अपने पति के लिए। तो भाई ऐसा भी तो कोई व्रत होगा कि लड़का रखे लड़की पटाने के लिए। अरे है, क्यों नहीं है? भूखा रहना पड़ेगा। बोल, रहेगा स्वाति के लिए भूखा? हाँ, मैं रहूंगा भूखा। ले चाचा, रख ले, पेट नहीं चाहिए, रख ले बिल्कुल। ये विद्या है, इस पे हाथ रख के बोल कि जब तक स्वाति पार्टी में नहीं आएगी तो खाना नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। अब रहने दे, ये कसम के चक्कर में मत पड़, शहीद हो जाएगा। भाई मैं विद्या पे हाथ रख के विद्या की कसम खा के कहता हूँ, जब तक स्वाति पार्टी में नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। उस जमाने में लोग कसमों को बहुत ही सीरियसली लिया करते थे। विद्या कसम, गॉड प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस, ये सारे शब्द अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए वैसे ही इस्तेमाल होते थे जैसे आज के जमाने में लाई डिटेक्टिंग मशीन। और उस जमाने की दोस्ती भी तो आम नहीं थी। दोस्त का दिल टूटे तो आंसू हमारी आंखों में आ जाएं। ऐसी दोस्ती जो सिर्फ फेसबुक पर लाइक और कमेंट्स करने की फॉर्मेलिटी से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी फीलिंग से बनी होती थी। एक रात में सालों का पछतावा एक साथ कर लिया। चाचा जी के इतना कहने पर भी कभी पौधों की देखभाल नहीं की। आधे दिन में उस पौधे को जितना पानी और खाद दिया जा सकता था मैं दे चुकी थी। अगर पौधे समझ पाते तो शायद उस दिन वो गुलाब का पौधा भी मेरे अचानक से उमड़े प्यार को देखकर दंग रह जाता।
सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी। उस दिन भगवान को चढ़ाए सारे फूल, हाथ से बनाई सारी बत्तियां सब याद आ गई थी। इतने साल मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाए, उसके बदले भगवान जी मुझे एक गुलाब का फूल नहीं दे सके। ये कैसा इंसाफ हुआ? एक फूल मेरे गमले में क्या नहीं खिला, ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में पतझड़ आ गई। कहा था ना मैंने, मेरी लव स्टोरी के पल पल बदलते मौसम। डर अगर कल सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी। जय सिया राम चाची जी। जय सिया राम। इनकी 33 करोड़ देवताओं वाली पूजा खत्म हो जाए ना तो मैं रंगोली में 10 गाने देख पाऊंगी। जब देखो पूजा ही करते रहते हैं। उन दिनों संडे इतना ही खास हुआ करता था जितना कि आज होता है, पर हमारे पास संडे की सुबह का इंतजार करने की एक खास वजह हुआ करती थी, क्योंकि हमारी संडे की सुबह शुरू होती थी रंगोली से, जिसमें आते थे नए पुराने फिल्मी गाने। और जिस किसी से रंगोली का प्रोग्राम मिस हो जाए, उसका तो मानो आने वाला पूरा हफ्ता ही बेरंग हो जाता था। क्या मम्मी, जितनी बेसब्री आपको ये रंगोली देखने की है ना, उतनी मेरी शादी की होनी चाहिए। पर नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं पड़ी। पता नहीं मेरी मांग में लाल सिंदूर कब भरेगा। भरेगा, चुप रहे अभी। मम्मी चला दूं क्या? कम वॉल्यूम पे रखूंगी। क्या प्रीति, यहाँ पे मेरी शादी नहीं हो रही, सिंदूर नहीं लग रहा और तेरे को आवाज की पड़ी है। देखा, एक को शादी की पड़ी है और दूसरे को रंगोली की। आज तो मम्मी को पूजा खत्म करने की इतनी जल्दी है कि नीचे गार्डन में पूजा की थाली के लिए फूल भी चुनने नहीं गई। बालकनी में जो गुलाब खिला था ना, बस वही तोड़ के पापा के हाथ में पकड़ा दिया। गमले में गुलाब खिला था? हाँ तो गुलाब गमले में ही खिलेगा ना। हाँ, पानी के मटके में तो नहीं खिलेगा। क्या नैना? हाँ मतलब अच्छे से खिला था। हाँ, बहुत अच्छे से खिला था। एक काम कर, बैठे बैठे ना ये छील रही या मैं रंगोली नहीं देख पा रही हूँ, इसको गुलाब की पड़ी है। बताओ प्रीति, तेरे पापा की पूजा खत्म हो गई, अब टीवी चला दे। उस दिन फिर भगवान जी ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। अब गुलाब खिला था पर मिला नहीं, इसका क्या मतलब? गुलाब वाले इशारे को 50-50 मानकर कैंसिल कर दिया मैंने और सहारा लिया रंगोली का कि आज अगर रंगोली में मैंने प्यार किया का गाना आते जाते हंसते गाते आया तो मैं समीर की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। नैना दीदी, मम्मी ने बोला है चलो चलो। अरे तू थोड़ी देर ये देखना, फिर चलेंगे। नहीं, मम्मा ने बोला है अभी चलो। अच्छा तू जा, मैं आती हूँ। जा। नहीं, मम्मा ने बोला है साथ में चलने को, चलो। तो भगवान जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। चलो। वहाँ पर तो रंगोली भी नहीं देख पाऊंगी। जल्दी बोला है चलो ना। क्यों परीक्षा ले रहे हो आप मेरे दिल की? हाँ हाँ चल। नैना जाना बेटा, नहीं तो ये सर खाता रहेगा। जा। और सुन, वहाँ जाकर अपनी ताई जी से गुलाब वाली बात मत बता देना, नहीं तो तू आलसी आलसी कहकर मेरी जान खा जाएंगी। हमेशा चौधराइन की तरह बैठी रहती है मेरी गलतियां ढूंढने के लिए। अरे प्रलय, तू कहाँ जा रहा है? नैना, अरे प्रलय को छोड़, तू आ यहाँ पे अंदर। आई ताई जी। खुद तो चला गया मुझे यहाँ पर फंसा कर। अरे जल्दी चली आ, पैरों में मेहंदी लगी कि चला नहीं जा रहा? जी ताई जी, आपने बुलाया था, मुझे कुछ काम था। हाँ काम था, और काय के लिए बुलाया था? तुझे मिठाई खिलानी थी क्या? अब वही खड़ी रहेगी दूसरे मोहल्ले में कि यहाँ भी आएगी मेरे पास? वो जी जी। कोई जल्दी है क्या? है?
वो ताई जी टीवी पर रंगोली प्रोग्राम आ रहा था ना। ओ भाई सत्यानाश हो इस टीवी का। सवेरा होते ही ना तुम लोगों का नाच गाने का प्रोग्राम शुरू, और वो चाची तो तुम्हारी है ही नचनिया। कुछ पता नहीं लगता उसको कि उसकी लड़कियां कहाँ भटक रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां बिगड़े चाहे बने। एक दिन नहीं देखेगी तो मर जाएगी क्या? नहीं ना जी नहीं नहीं ताई जी। हाँ, ये पापड़ सारे खराब हो गए हैं देखो। अब तुम यहीं खड़ी रहना, हिलना नहीं। मैं ये पापड़ सूखने को डालकर आती हूँ। हिलना नहीं यहाँ से, कुछ काम है मुझे। यहाँ मेरी जान सूखी जा रही थी और ताई जी को पापड़ सुखाने की पड़ी थी। रंगोली देखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। गाना आया तो बर्थडे पार्टी में जाना है, और अगर गाना नहीं आया तो। अरे कहाँ जा रही है, काम चोर कहीं की। मौका मिला नहीं कि भागने की पूछती है, पहले खड़ी रहे वहीं पे। अरे नैना, फोन बज रहा है। अपनी तो लेने के लिए मना किया था ना, मैं नहीं लूंगी। अरे फोन उठा नैना। जी ताई जी। हेलो। फोन से चाहे कोई आवाज आए या ना आए, फिर भी रिसीवर के इस तरफ समीर की एक एक सांस के उठने गिरने की सारी गिनती जान जाती थी मैं। हेलो। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस जमाने में लोग ये पहचानने में पीएचडी कर लेते थे कि फोन के उस तरफ कौन है। मीडियम चाहे टेलीफोन हो, पर रिश्ते तो टेलीपैथी के हुआ करते थे। इसका मतलब है मुझे पार्टी में जाना चाहिए, है ना नैना? हाँ नैना, तुझे जाना ही चाहिए। नैना, किसका फोन है? ताई जी वो रॉन्ग नंबर। हैप्पी बर्थडे समीर। सुनो विशाखा, तुम एक माँ हो, समीर को समझने की कोशिश करो। कुछ भी हो, वो अभी भी बच्चा है, लेकिन तुम बच्ची नहीं हो। इतनी बड़ी होकर तुम्हें यह समझना चाहिए कि बेटे के जन्मदिन के दिन कम से कम उसे आके विश करो, उसे आकर मिलो। नो पापा, मेरे आने या ना आने से समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुश है अपनी दुनिया में।
रखती हूँ। बाय पापा। विशाखा बहन आ रही है ना मालिक? नहीं आ रही। पर ये जानकर समीर बाबा को बहुत दुख होगा। जयरथ, जब तक समीर का ये नाना जिंदा है ना, तब तक उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। ना ही उसकी जिंदगी में, ना ही उसकी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन में। उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया था ना? जी मालिक। जाके ले आओ। जी मालिक। क्या? वो हर बार विशाखा बहन समीर बाबा के जन्मदिन पे समीर बाबा की खास आरती करती थी, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? वो आरती मैं करूंगा। आप करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? समीर कभी कभी प्यार से मुझे मम्मी कहता है ना। जी। तो ठीक है ना, फिर मैं ही करूंगा। आरती की थाली तैयार कर। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। अर्जुन तो अर्जुन ही है, एक नंबर का योद्धा, उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा है मैंने। हमेशा विजेता रहेगा वो, देखना। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, फिर तो आपको अपना नाम टाटा बिल्डर रख लेना चाहिए। हम सबके वारे नारे हो जाते और आपको भी स्कूटर पे धक्के नहीं खाने पड़ते। चुप करो और महाभारत सिर्फ देखो, घर में महाभारत शुरू मत करो। बेला, इसीलिए घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखते हैं। उसको रखने से घर में झगड़े फसाद होते हैं। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, हमारे घर में तो महाभारत की पुस्तक है ही नहीं। तू भी जब देखो झिक झिक होता ही रहता है। चुप। महाभारत देखो, वो देखो देखो। हाँ। करण का आगमन हुआ, करण का आगमन। नमस्ते। अरे बाद में करना नमस्ते, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी देर लगा दी? चप्पल उतार। चल जल्दी। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं। ये क्या तरीका है? कौन है ये नैना के साथ, कैसे अंदर चली गई? अरे ताऊ जी, इसका नाम स्वाति है, नैना की क्लास में ही पढ़ती है। अरे जो भी नाम हो, पर ये संस्कार है? महाभारत छोड़ के बीच में उठ के चले गए। आप तो देखो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तू रुक। क्या हो गया? कहाँ थी अब तक? इतना टाइम क्यों लगा दिया? ओहो, पहले तो तुझे पार्टी में जाना नहीं था और अब पार्टी में जाने के लिए मरी जा रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस रहने दे। मुझे सब पता है कि तू जो दिख रही है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता चल गया तुझे? सब। पागल थोड़ी ना हूँ मैं, मुझे सब पता है। जिस तरह तू समीर की पार्टी में जाने के लिए मरी जा रही है, साफ साफ बता रहा है कि तू अहमदाबाद के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में जाना चाहती है। ये तेरा कसूर नहीं है। खानशिगुरा होटल है ही इतना अच्छा, कोई भी ये चांस मिस नहीं करना चाहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। तू बहुत समझदार है ना? अच्छा तू ये बता कि हम घर वालों को क्या कहेंगे? शांत हो जा बेटा, शांत। ये देख, ये क्या है? समीर का लव लेटर। समीर ने तुझे लव लेटर लिखा? हाँ, देख। हैप्पी बर्थडे। ये तो कोई एड्रेस है, मतलब ये लव लेटर नहीं है। अरे हाँ बुद्धू, ये लव लेटर नहीं है, ये वही इनविटेशन कार्ड है जो हम घर वालों के सामने दिखाएंगे। अगर हम ये एड्रेस नहीं बताएंगे तो तुझे पार्टी में आने नहीं मिलेगा, समझी? नहीं समझी। ये इस पे तो सुमन का नाम लिखा है। आज सुमन का भी बर्थडे है, हमें सुमन के बर्थडे में जाना है या समीर के बर्थडे में जाना है? अरे यार, तू ना कभी किसी के प्यार में मत पड़ना यार, प्यार में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। अब देख, ये सुमन का एड्रेस है जो हम घर वालों के सामने दिखाएंगे, तभी तो तुझे बर्थडे पार्टी में आने मिलेगा, वरना समीर की बर्थडे पार्टी में आने देंगे क्या तुझे? नहीं ना? तो इसे अच्छे से याद कर ले, वरना हम अलग अलग बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। ठीक है, याद कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे।
अरे अरे नानू जी क्या कर रहे हो आप? अरे क्या करो मतलब? अरे तेरा बर्थडे है यार। अरे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। चलो चलो कुछ गाना वाना लगाओ। हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ। Happy birthday to you. Love you, नानू। I love you too. मालिक। हाँ आरती। हाँ रे हाँ आरती। नानू आरती तो हर बार मम्मा करते हैं ना, मम्मा नहीं आएंगी क्या? अब अरे मम्मा नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो हूं ना। और वैसे भी तू बचपन से प्यार से मुझे मम्मी तो कहता था, हैं? कर लूं? जी नानू। ओए एक ही श्लोक आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई यही श्लोक आता है। शाबाश। हाँ हाँ हाँ। ये वाह नानू गोल्ड चेन। आप लोग सोच रहे होंगे कि समीर की ये खुशी दिखावटी है, पर ये उस वक्त की सच्चाई है। उस जमाने में गोल्ड चेन भी उतना ही महंगा और स्टैंडर्ड वाला गिफ्ट होता था जितना कि आज के जमाने में कोई लेटेस्ट फोन। बेटा अपनी जिंदगी हमेशा अपने तरीके से जीना और हमेशा खुश रहना और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहना। हैव फन, ओके? चलो चलो चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मुंशी जी। यार गोल्ड चेन। सुनो कुछ भी करके पता करो कि नैना बर्थडे पार्टी में आ रही है या नहीं। यार आनी तो चाहिए, वरना जिससे तूने सबके सामने कैंटीन में नैना को पार्टी में आने का न्योता दिया था, अगर वो नहीं आई तो हमारी इज्जत भी जाएगी और तेरे बाल भी। यार ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, वो जरूर आएगी। अरे स्वाति गई है नैना के घर उसे लाने। क्या बात कर रहे हैं? जानी मैंने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्वाति के घर फोन करके पूछ लिया था। अब समीर का बर्थडे स्पेशल मनाया जाएगा। उस नैना की वजह से मेरी मॉम मुझे गलत समझ के चले गए थे और आज उसी की वजह से पहली बार मेरे बर्थडे पर वो नहीं आई। अब देखना समीर क्या चीज़ है, उसे पता चलेगा। ने वाह, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया। अरे बंद करो टीवी, बिजली खर्च होती है फालतू में। चटाई तो उठा के ले जा, कभी काम भी कर लिया कर बेटा। अर्जुन बेटा बड़ा बटन बंद करना, स्टेबलाइजर गर्म हो जाएगा। बंद करो। कर दे कर दे। अब तुम बैठे बैठे हुकुम चलाओगी कि कुछ नाश्ता पानी भी करवाओगी हैं? अरे लोगों के यहाँ तो प्रसाद बंटता है, अब तुम कम से कम नाश्ता ही करवा दो। आज बिस्कुट से ही मन भरना पड़ेगा। अगर रसोई घर में कुछ हाथ पैर चलाया हो तो कुछ खिला भी दो। खिला दो भाई, खिला दो, सबको खिला दो। असली धर्म युद्ध तो अब शुरू होगा, देखना। हाँ हाँ सुनो जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे 1-2 धार्मिक धारावाहिक और शुरू होने चाहिए है, और ये चित्रहार बंद होना चाहिए। दूरदर्शन में पोस्ट कार्ड भेजो 2-4। अरे शुरू हो जाए। सत्यानाश कर दिया है इस धारावाहिक। कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता। वो नैना से बात तो करो जरा, बुलाती हूँ मैं उसको। हाँ बुलाओ, और जो इस बीच घटनाक्रम हुआ उसको बताओ, संस्कार की बातें हैं। अरे किसको पड़ी है जानने की? फिर भी नैना आई ताई जी। पूछो, आप पूछो। सीखने वाली बातें बता दे। महाभारत बीच में छोड़ के अंदर पंचायत क्या कर रही थी? वो ताई जी, मैं नैना को एक बर्थडे पार्टी में लेके जाना चाहती हूँ। कौन सी पार्टी? जन्मदिवस। किसका जन्मदिन? सुमन का। कौन सुमन? सुमन, ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। ये कब तेरी सहेली बनी? आज ही। आज ही? एक दिन में? आज ही मतलब नैना ने उसको एग्जाम के लिए पढ़ाया था ना, और आज ही उसका जन्म दिवस है, तो वो चाहती है कि उसके बर्थडे में जाए और आज ही उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। क्यों नैना? है ना? हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और सुमन की मम्मी भी चाहती है कि नैना बर्थडे में जाए। लो अब मम्मी भी आ गई। क्योंकि सुमन के लिए तो नैना भगवान बन चुकी है। हाँ, और अगर नैना उसके बर्थडे में नहीं जाएगी तो सुमन अपना बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाएगी, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है,
रहती कहाँ है ये सुमन? वो कांचीपुरा। कांचीपुरा होटल? पर वहां तो वो बिगड़ैल और अमीरजादे समीर की पार्टी है ना? अच्छा? नहीं 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 नहीं, हम तो कांचीपुरा के आगे लेफ्ट साइड में सुमन की सोसाइटी है, आसोपालव सारे की दुकान है ना, बस उसी की बाजू में बियाला सदन सोसाइटी है, वहाँ पे ये एड्रेस है। अरे ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, समझ में आई बात? जहाँ वो बिगड़ैल और अमीरजादे समीर की पार्टी चल रही है ना, उसके 1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं जाएगी नैना। और चल क्या रहा है सब? कभी वो समीर को पढ़ाती हो, कभी ये क्या सुमन को पढ़ाती हो। अरे खुद भी पढ़ाई करोगी? राकेश भैया ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो वही बात हुई ना कि वो लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़े ही नहीं। अगर वो लड़का हमारी कॉलोनी में रहने आ जाएगा तो क्या हम कॉलोनी छोड़ देंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सारे लॉजिक की तीर मुझ पे ही चलाओ तुम। लॉजिक खाओ यार आप लोग बस। राकेश भैया, पार्टी में लड़के भी आएंगे? नहीं ताई जी, लड़के नहीं आएंगे। कितने बजे जाओगे तुम दोनों? 1 बजे। और आओगे कितने बजे? 3 बजे। पार्टी में और भी लोग होंगे ना? कितने लोग होंगे पार्टी में? वो अरे बस भी करो, तुम भी ना किसे सवाल पूछी जा रही हो? क्या तुम पुलिस वाली हो क्या? बर्थडे पार्टी में तो जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। नैना एक अच्छी बच्ची है, हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। आखिर हमारी परवरिश है ना? बिल्कुल। तब मन कर रहा था कि चाचा जी को सब बता दूं। एक वही तो थे जो सच जानकर भी मुझे समीर की पार्टी में जाने देते, पर नहीं बता पाई। और आज तक मुझे इस बात का मलाल है कि मैंने चाचा जी से ये बात छुपाई। तो जाओ बेटा, लेकिन ठीक टाइम पे आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चल, मेरे को लेट हो रहा है। चल चल। देख नैना, मैं तेरे को ठीक 1 बजे लेने आऊंगी, तैयार रहना प्लीज। हाँ चल, बाय। ओफ, इतने हैंडसम लड़के को देख के नैना के होश तो जरूर उड़ जाएंगे। सच, कितने मासूम हुआ करते थे तब के टीनेजर्स। कुछ भी पहन लेते और सोचते कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। अब सालों बाद पलटकर देखने पर खुद पर हंसी आ जाती है कि मैं ये भालू ड्रेस पहनकर समीर की बर्थडे पार्टी में गई थी। जन्मदिन की बधाई हो समीर। छी, कितना गंदा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू समीर। चाची जी, आप यहाँ पर? क्या चाची जी? हाँ, इतनी बढ़िया भारी कपड़े पहनकर पार्टी में जाएगी? नैना, ये तो पूजा के शादी में भी पहन सकती थी ना। मम्मी, 2 साल पहले दिवाली पे लिए थे, तब से यही पहन रही है। अब कौन से नए रह गए? भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति। मतलब 2 साल में कपड़े पुराने हो जाते हैं, है ना? बेटा, मेरे पास शादी की 20 साल पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उनका क्या करूँ? हाँ, फेंक दूं सबको उठा के या दान में दे दो किसी को? तुम आजकल के बच्चों को ना पैसों की थोड़ी भी कदर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं?
आप ढूंढ क्या रहे हो? मिल गया। नैना ये ले, ये दे देना तेरी सहेली को, बहुत खुश हो जाएगी वो। ये 2.5 रुपए का मिलता है मम्मी। प्रीति की बच्ची, ये नया है समझी, तेरे पूजा दीदी के लिए लिया था, अब वो पे कभी लगा ही नहीं। चलो कम से कम किसी काम तो आ रहा है। वैसे उसके बाल तो लंबे और सुंदर हैं, पर हेयर क्लिप सूट नहीं करेगा। ओहो, हेयर क्लिप हर लड़की पे सूट करता है। वैसे भी खाली हाथ जाने से तो अच्छा ही है। अच्छा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। इधर देख, ये ले, अब बातें मत बना, और सुन इसको बहुत अच्छे से पैक कर देना। और हाँ, वैसे भी तुझे एक ही काम आता है ना बेटा, गिफ्ट पैक करना। पगली क्या मम्मी, कुछ तो कर लेती हूँ, आप तो कुल्फी का भी दूध जला देते हो। अबे स्वाति कब आएगी? उन दिनों पार्टी में जाना कोई आम बात नहीं थी, और समीर की ये बर्थडे पार्टी तो 89-90 की 11th बैच के लिए हमेशा यादगार रहेगी। पर मेरे और समीर के लिए इस पार्टी को आज तक याद रखने के एक से ज्यादा कारण हैं। हैप्पी बर्थडे समीर। थैंक्स यार। ये आपके लिए। अरे ये सब की क्या जरूरत थी यार? अरे क्यों नहीं, वैसे भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एकदम हीरो। सिर्फ एक हीरोइन की कमी है। तू एक बात बता चश्मिश, तूने आज फूलन पे कैसे पैसा खर्च कर दिया? मुन्ना, आज किसी को डांटेगा नहीं। टिबरीवाल, तेरी फेवरेट आइसक्रीम है अंदर, वनीला, खा ले। हैप्पी बर्थडे समीर। भाई बर्थडे तो तेरा हैप्पी हैप्पी लग रहा है यार, लेकिन नैना नहीं दिखाई दे रही कहीं। हाँ यार। पंडित तू चल मेरे साथ। मुन्ना, हिम्मत, संभालो इन्हें। लाओ बेटा, निकालो जल्दी, निकालो, लाओ निकालो। ये ले फूल लेके आया हूँ, रख ले। फूल लेके आया है और खाने के लिए पूरी बारात आ गई, एक फूल लेके आया है। चल आगे कबाड़। सब जलते हैं तेरे से। वैसे तू कांशीकुरा में पार्टी दे रहा है, सबका जलना ही बनता है भाई। उल्टा पता है, पहले मैं भी कांशीकुरा की रोड से ऐसे यूं गर्दन निकाल के देखता था, आज अंदर आया हूं तेरी वजह से। मानना पड़ेगा यार। दोस्तों के लिए कुछ भी। तो वैसे उस मणि बहन के लिए सीरियस तो नहीं हो रहा ना? पागल है क्या? कुछ भी। चल फिर मस्ती करें। चल। अरे भाई ये कौन सी आइटम है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। भाई भाप भी निकल रही है और सीटी भी बज रही है। इसे सिजलर कहते हैं, इंग्लिश फिल्म में देखा है ना वही। अरे कौओं, उदास मत हो, तुम्हारे लिए पीछे बहुत सीखने और का इंतजाम है। जाओ खाओ, गो गो। अच्छा समीर, तेरे चक्कर में भी अपने चक्कर लग गए। वैसे स्वाति देखते ही प्रसन्न हो जाएगी। यार यहाँ हम ना समीर और नैना के लिए आए। तू अपने प्यार के बाजे ना बाद में बजाना। यार सब कुछ ठीक है, बट जिसके लिए सब कर रहा हूँ ना, उस नैना के लिए, आई विश वो थोड़ा बेटर होती। उसको देख के ना झूठ मूठ में ही पटाने का मन नहीं करता यार। वो बोरिंग और पढ़ाकू नैना और उसका खड़ूस बाप, उन दोनों से बदला लेने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, वरना उस नैना को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। अरे समीर, बर्थडे वाले दिन गुस्सा नहीं करते। पंडित, तूने पता किया था ना कि नैना पक्का आ रही है? पता तो लगाया था, एक बार फिर देख लेते हैं। चल। भगवान झूठ ना बुलाए, ये फोन भी ना हमेशा गलत टाइम पे बजता है। हेलो हेलो, नैना है? नैना से बात करनी है। नैना से? जी। हाँ बुलाती हूँ। नैना, तेरा फोन। किसका है? आके खुद ही देख ले। इतनी देर हो गई, समीर ने तो फोन नहीं कर दिया। कौन है चाची जी? जाके देख लेना खुद ही। हेलो। सॉरी नैना, मैं समीर की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों नहीं आ पाएगी स्वाति? मम्मी पापा मुझे सत्यनारायण की कथा में लेके जा रहे हैं, तो प्लीज
समीर को समझा देना और पार्टी में चली जाना प्लीज। पर मैं कैसे बताऊंगी? तू नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? प्लीज नैना, प्लीज मना मत कर और चली जा, और उसे समझा देना कि मैं भले ही नहीं हूँ पर मेरा दिल वहीं पे है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। नहीं आ रही है ना? भगवान झूठ ना बुलाए नैना, ये स्वाति है ही ऐसी। अरे मुझे ना ये लड़की कभी सही लगी ही नहीं। हाँ अच्छा सुन, अब अगर स्वाति नहीं जा रही तो तू अकेले जाकर क्या करेगी? हाँ नैना बेटा ऐसे उदास मत हो। हाँ अच्छा आज रविवार है ना, तो शाम को टीवी पे जो पिक्चर आती है वो देख लेना, तेरा मन बहल जाएगा। जा जाके आप कपड़े बदल ले, और हाँ संभाल के रखना अलमारी में, पूजा की शादी में पहन लेना, ठीक है? नैना, संडे को मेरा बर्थडे है। मैं तुम्हें लंच पे कंचकुरा रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरा एक अजीज दोस्त शायद मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पा रहा, तो मैं उनसे खास कहना चाहूँगा वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो मैं अपना बर्थडे केक नहीं काटूंगा। नैना बेटा अगर इतनी सी बात में रोएगी तो तेरे चाचा जी मुझे रुला देंगे। चल आंसू पोंछ। एक काम करती हूँ, मैं तुझे खुद छोड़ के आती हूँ सुमन के घर। हाँ सच्ची? सच्ची, मुझे पता है इतनी तैयार होने के बाद अगर बाहर ना जाने को मिले ना तो मन बहुत खराब हो जाता है। अरे कई बार मैं खुद तैयार होके बैठती हूँ और तेरी ताई जी के कारण कहाँ जा पाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। हाँ मैं खुद जाऊंगी छोड़ने, अब शक्ल तो ठीक कर ले, ऐसे ऐसे रोम शक्ल लेके जाएगी। तो इसलिए मैं खुद तुझे सुमन के घर के अंदर तक छोड़कर आऊंगी। अंदर तक? नहीं नहीं नहीं, मैं रहने देती हूँ। क्यों? समीर, ये तो जीत गया, क्या तुम जीत पाओगे? नैना दिख नहीं रही कहीं, क्या नैना को बुलाया नहीं? हाँ नहीं बुलाया। अबे गर्दन घुमा के देख, लड़कों की पार्टी है, लड़की आकर क्या करेगी? बुलाया होता तो कोई कंचुकोरा में आने से मना करता? पर जिस तरीके से समीर उस दिन बड़े स्टाइल में अपने राहु केतु के साथ सबको अपने बर्थडे में इनवाइट कर रहा था, तब तो ऐसे ही लग रहा था कि वो नैना को इनवाइट कर रहा है। और हमें बुलाया भी नहीं है। तुझे पहले भी समझाया ना, आंखों में आंखें डाल के बात किया कर, पीठ पीछे नहीं। मैंने नैना को बुलाया भी है और वो यहाँ आएगी भी, समझा? आज के जमाने में अगर कोई टीनेजर मार्स पर जाकर आ जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक वैसा ही रिएक्शन मिलता था जब उन दिनों कोई टीनेजर किसी की बर्थडे पार्टी में जाता था। और यहाँ तो मैं अकेली लड़की एक लड़के की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ये सिर्फ मार्स पर जाना नहीं, वहाँ जाकर घर बनाने जैसा था। नैना
वही रुक। भाई साहब को अभी आना था। कहाँ जा रही है इतना सज के? अपनी चाची के साथ? पापा वो मैं सुमन की बर्थडे पे जा रही हूँ। अपनी चाची के साथ? वहां तो स्वाति के साथ जा रही थी ना? हाँ भाई साहब जय पापा, श्री कृष्ण। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन वो स्वाति अब आ नहीं पाएगी, उसे कुछ काम आ गया। भाई साहब मैं बाजार जा रही हूँ, तो लगे हाथ तो नैना को भी छोड़ दूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नैना को छोड़ दूंगा पार्टी में। चल नैना। हाँ पापा वो चाची छोड़ देंगी ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मैं तो नैना को छोड़ ही रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा नैना को। अभी इसका बाप जिंदा है, इतनी जिम्मेदारी तो निभा ही सकता है वो। चल नैना। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पापा का वो 80s का पुराना स्कूटर ऋषि कपूर की कर्ज फिल्म रिलीज हुई थी, तब दोस्तों से कर्ज लेके लिया था। सालों बाद अभी भी सहम सहम के झटके खा खा के जैसे तैसे चल रहा था। जिंदगी में पहली बार दिल चाह रहा था कि ये स्कूटर स्टार्ट ही ना हो। वो दिन कैसे भूलूं कि जब समीर की बर्थडे पार्टी मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड बन गई थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मेरी लव स्टोरी कम और सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा बन गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि समीर की पार्टी में जा पाऊंगी या नहीं। उन दिनों अहमदाबाद में आज के जैसा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, पर फिर भी वो 10 मिनट के सफर में एक एक सेकंड भारी लग रहा था। पापा को सुमन के घर कैसे ले जाऊं? क्या करूं? अपनी तेज चलती धड़कनों से ज्यादा अपना दिमाग तेज चलाना शुरू किया और आइडिया सोचने में लग गई। केक तो बहुत बढ़िया है यार, लेकिन अब इसे देखते ही रहेंगे या काटेंगे भी? अरे ये केक सिर्फ देखने के लिए, काटने के लिए थोड़ी ना है। और मैं तो कहता हूँ ये चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो। सही कह रहा है। क्योंकि समीर तो शर्त हार चुका है ना, और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे। बेटा तुझे सीगले खा के बदहजमी हो गई है, शर्त 11th पास होने तक की लगी है। समीर जा केक काट दे यार। मुन्ना तू जाके देख क्या नैना आई है नहीं? ऐसा तो नहीं वो रास्ता भटक गई खो गई हो कहीं? हाँ यार, वो बहन जी वैसे भी बहुत भूली भटकी है। जा। मैं नहीं जा रहा, हिम्मत तू चला जा। अरे साथ में स्वाति भी आ रही अरे है। कहाँ जा रहे तू? किसने बोला तेरे से जाने के लिए? मैं दोनों को लेके आता हूँ। ऐसे ही घुसफुसाते रहोगे या केक भी काटोगे? मैंने कहा ना, मैं केक तभी काटूंगा जब वो यहाँ आएगी। पापा यहीं पे रोक दीजिए। यहाँ पे? यहीं पे रोक दीजिए। अरे पर तुमने तो अगली गली में जाने के लिए कहा था ना? हाँ पर वो वाली बिल्डिंग के पीछे वाली गेट से मैं सुमन के वहाँ चली जाऊंगी। नैना तुम यहाँ सुमन के घर पहली बार आ रही हो ना? हाँ। फिर भी तुझे उसके घर का लेफ्ट राइट आगे पीछे सब कुछ पता है, हैं? सुमन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था ना। अगर आप चाहते हैं तो हम वो वाली गली से भी जा सकते हैं। तेरी मणि बहन चमची ने ना अपने बाप लाइब्रेरियन के साथ आई है, मतलब समीर को गिफ्ट में थप्पड़ मिलने वाला है। नैना ये तुझे यहाँ से कौन सा लड़का आवाज दे रहा है? हाँ? यहाँ पर मुझे कौन आवाज देगा? वो नैना तो कितना कॉमन नाम है। इस सड़क पे आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगी, वरना मुझे कौन आवाज देगा? आपको देर हो रही। ठीक है जा रहा हूं मैं, संभल के जाना। जी। देर हो रही होगी। भाई सबने नाश्ता कर लिया, केक का वेट कर रहे हैं। बहुत बेइज्जती हो रही है। मुझे किसी की बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जाके बोल दे सबको केक तभी कटेगा जब नैना आएगी।
नहीं तो नहीं कटेगा। अरे नैना जैसी लड़की का वेट करना पड़ रहा है, कमाल है। पक्का बोल दूं? पंडित जाके बोलना यार। तुझे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? बहुत गर्मी है ना। ये फर वाले ये भालू वाले ड्रेस पहनेगी तो गर्मी तो लगेगी ही ना। है? आज दिवाली थोड़ी है जो ये ड्रेस पहन लिया तूने। इतनी स्ट्रैटेजी तो पहले विश्व युद्ध में भी देश ने नहीं लगाई होगी जितनी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मैंने यूज कर ली। इतने झूठ बोले, पर जब फाइनली वहां पहुंची तो एहसास हुआ कि प्यार और ग्रेविटी से ज्यादा अगर कोई चीज इंसान पर भारी पड़ सकती है तो वह है गिल्ट। भाई समीर चाहे कैसा भी है मगर यार क्या जबरदस्त पार्टी दिया यार। हाँ यार, मतलब इतने अलग अलग तरीके का खाना, मतलब इतनी वैरायटी का खाना मैंने तो आज तक कभी खाया ही नहीं। अरे खाने को छोड़ो, नैना आएगी कि नहीं आएगी ये अपना मुद्दा था और वो नहीं आई। अब तो समीर शर्त हारा और उसके बाद चलो। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। अपनी माँ की खुशियों की रत्ती भर परवाह नहीं है तुम्हें, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊं, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। यार बहुत हो गया नैना नैना, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है। तू अपना बर्थडे वाला मूड मत खराब कर उसके लिए यार। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती। जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहा है वो अभी तक आई नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये चाकू की जगह ना वेटर से कैंची मंगवा लो, क्योंकि समीर तो शर्ट हार चुका है ना और अब तो सिर्फ इसके बाल कटेंगे।